हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने एंड इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द हीरोन्स फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू अबाउट द हीरोन्स फार्मूला एंड ब्रह्मगुप्त सूत्र। ब्रह्मगुप्त और एक हीरोन्स ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। एक इंडियन मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड हीरोन्स जो मैथमेटिशियन हुए हैं इजिप्ट से, इनका बेसिक जो बर्थ प्लेस था वो इजिप्ट, रोमन इजिप्ट में हुआ और अलेक्जेंड्रिया कुछ जगह का नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पहली चीज होती है कि आपको इंट्रोडक्शन में हर टॉपिक क्लियर हो। तो इस इंट्रोडक्शन में हम आपको एक इस वीडियो में नॉलेजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए कि कहां से जैसे हम शुरुआत करें। हमने प्लेन फिगर्स पिछली क्लासेस में हमने प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा है और प्लेन फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करना हमें आता है। यस, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन में कि प्लेन फिगर्स जो हमने अभी तक पढ़ी है, जैसे हमने अभी तक स्टूडेंट्स एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, area of rectangle and area of triangle, trapezium। तो स्टूडेंट इन की आपने एरिया के बारे में पढ़ा है, पिछली क्लासेस में हमने इनके बारे में डिस्कस किया और हमने एरिया भी फाइंड आउट किया है। ऑल ऑफ दीज आर द प्लेन फिगर्स। तो ऐसे स्टूडेंट प्लेन फिगर्स का एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। यस, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखिए नई चीज हम क्यों सीखते हैं, हमारे पास पीछे जो हमने पढ़ा है एक्चुअल में वो चीज अगर फेल हो जाती है तो हम नई डिस्कवरी के लिए जाते हैं, हम नई रिसर्च करते हैं, कोई ना कोई नई चीज हम ढूंढ के लाते हैं। तो स्टूडेंट अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेस आपको दे रखा है, राइट ट्राइंगल अगर दे रखी है तो राइट ट्राइंगल में क्या होगा, सपोज दिस वन इज द राइट ट्राइंगल, ये 90 का एंगल है। अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ये बेस हो गया हमारा और ये हाइट हो गई है। सो हाफ इंटू बेस दैट इज 8 इंटू 6, सो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कभी भी प्लेन फिगर्स का एरिया निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने ट्राइंगल का जो एरिया अभी तक पढ़ा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम अलग से एक फॉर्मूला इसी की हेल्प से, हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकालेंगे वो भी। बट पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है, वी हैव ए ट्राइंगल एबीसी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड बराबर है। सपोज दिस वन इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे कि अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे सो मिड पॉइंट होगा, डी इज द मिड पॉइंट, हियर डी इज द मिड पॉइंट। अगर टोटल 8 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप अगर मान लीजिए राइट ट्राइंगल हम लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट अब हम एक नया केस लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास जो नई चीज आई है आपके लिए, अगर बाय चांस आपको 3 साइड दे दी जाती है ट्राइंगल की, व्हेन 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन टू यू, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यस स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। नाउ वी यूज द हीरोन्स फार्मूला। तो स्टूडेंट हीरोन्स फार्मूला है क्या, कब लगाएंगे आप, व्हेन इन ए ट्राइंगल 3 sides are given, then we can calculate the area of the triangle by using Heron's formula. So student of this one is the figure ABC. Here ABC is a triangle and the side opposite to vertex A is represented by small a and the side opposite to vertex B that is represented by
small b, and side opposite to C, that is represented by C. Here, the three sides of this triangle are given to us. Yes, A, B, C are the three sides of the triangle. Now, first we calculate its semi-perimeter. Yes, first we calculate semi-perimeter. Semi-perimeter of triangle, we represent it by S, and it is A plus B plus C upon 2. यस स्टूडेंट, पेरीमीटर का हाफ, पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तीनों साइड्स को हमने प्लस कर लिया और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आप इसको याद कर लीजिएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो स्टूडेंट हीरोन एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, रोमन इजिप्ट में एक अलेक्जेंड्रिया जगह का नाम है, वो उनका बर्थ प्लेस रहा है, और हीरोन्स ने काफी सारे मैथमेटिक्स, एक्चुअल में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम किया। अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में और इंडस्ट्रीज में, तो बहुत सारी जगह यूज होता है मैथमेटिक्स, जो सेक्टर्स में यूज होता है उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, और हीरोन्स ने जो ये फॉर्मूला दिया है, देखिए यहां पे एस फॉर सेमी पेरीमीटर, हियर एस इज द सेमी पेरीमीटर, एंड ए बी एंड सी आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले कभी भी अगर आपको ट्राइंगल दे रखी है तो हम वहां से पेरीमीटर निकालेंगे। यस, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को हमने प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो सेमी पेरीमीटर हो गया। फर्स्ट वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी, देन अंडर रूट square root of this and into s minus a into s minus b into s minus c। बारी बारी से हम तीनों साइड्स को सेमी पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस वाज द हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट देखिए, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो अपना जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हमारे हुए हैं ब्रह्मगुप्त, जो एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी में इनका काफी विशेष योगदान रहा है, और इन्होंने काफी सारी रिसर्च की। इनका बर्थ प्लेस स्टार्टिंग में जब इनका जन्म हुआ तो वास्तव में वो जगह राजस्थान, अच्छा एट प्रेजेंट राजस्थान का एरिया है, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, और एक लूनी नदी, उसके बीच में एक गांव आता है भीमनाल नाम से गांव, तो वहां पे उनका जन्म हुआ। और उन्होंने जो एज ए एस्ट्रोनॉट जो उन्होंने काम किया है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विशेषज्ञ जिसको वो हम बोलते हैं, हेड थे वो। वहां एक लेबोरेटरी थी हमारी उज्जैन में, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है उज्जैन, ठीक है। तो वहां उन्होंने रिसर्च का काम किया काफी सारा, और बहुत सारे मैथमेटिक्स में भी उन्होंने काफी रिसर्च की है, और नई नई चीजें उन्होंने निकाल के दुनिया के सामने लाए। वो उनमें से एक जैसे काफी ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उन्होंने, एक्चुअल में जो नेक्स्ट क्लासेस में आपके आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया वो श्रीधराचार्य ने दिया गया, लेकिन बेसिक्स ब्रह्मगुप्ता ने उसके ऊपर काम किया, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य ने फाइनल फॉर्मूला आपको दिया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्ता, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करें। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये ब्रह्मगुप्ता ने बहुत पहले दे दिया था। स्टूडेंट एक स्पेशल केस है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ब्रह्मगुप्ता के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, और अब ब्रह्मगुप्ता ने एक फॉर्मूला दिया आपको, ब्रह्मगुप्त सूत्र के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज यूज्ड ओनली इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है स्टूडेंट? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी सर्कल के ऊपर, सपोज दिस वन इज पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
साइक्लिक क्वाड्रेटल वो होती है जिसकी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, द क्वाड्रेटल whose vertices lie on the circle. So this one is a cyclic quadrilateral. एंड साइक्लिक क्वाड्रेटल का एरिया निकालने के लिए ब्रह्मगुप्ता ने एक फॉर्मूला दिया आपको, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल का अगर आपको एरिया निकालना हो, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना आपको, क्योंकि ये जो हीरोज ने जो फॉर्मूला दिया उसमें बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ये जो चीजें हैं वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने पहले ही प्रूव कर दी थी। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के ऊपर उन्होंने इंप्लीमेंट किया था वो, और वो फॉर्मूला दिया था उन्होंने एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। देखिए स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रेटल है और इसमें 4 साइड है, मैं इसको ए मान लेता हूं, ये आपकी बी साइड हो गई है और ये सी एंड दिस वन इज डी। Here all the 4 sides of this quadrilateral is are A, B, C and D. 4 sides of this triangle. ठीक है, अभी आपको इसमें भी सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो ब्रह्मगुप्ता ने जो फॉर्मूला दिया उसमें भी उसने सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट किया। सेमी पेरीमीटर इट मीन्स आपको पेरीमीटर निकालिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। So this one is the semi-perimeter. एक special case. It is the special case of this formula. Yes, जो ब्रह्मगुप्ता ने फॉर्मूला प्रूव किया था उसी का एक स्पेशल केस है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक साइड 0 ले लें, if d is equal to 0, तो स्टूडेंट कोई भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, मान लीजिए आपको एक साइड ये d जो है 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ, आपकी 3 साइड होंगी सिर्फ। यस, उस केस में आपका क्या होगा, अगर ये साइड 0 है इट मींस आपका एक ट्राइंगल बनेगी, और ट्राइंगल बनेगी तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ d इज 0, अगर d की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a। क्वाड्रेटरल ले लीजिए यहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल इज s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c एंड s माइनस 0। क्योंकि यहां पे चौथी जो साइड है d, उसकी जो वैल्यू है ये 0 है, इट मींस अगर ये नहीं है तो इसमें 3 साइड हो गई, और अगर 3 साइड आते हैं तो हम कहेंगे वो एक ट्राइंगल है। तो स्पेशल केस होता है जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड 0 होती है तो वो एक ट्राइंगल बन जाएगी। यस, हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको s माइनस 0 इट मींस s, तो इसको हम लिखेंगे s इंटू, ये s आ गया आपका s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। सो स्पेशली ये जो फॉर्मूला आपका आया है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो एक स्पेशल कंडीशन है ये कि अगर मान लीजिए किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड 0 आ जाती है तो उस केस में एरिया निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसको हम ब्रह्मगुप्ता ने जो इस फॉर्मूला दिया था, देखिए डेरिवेशन एज इट इज आप देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। क्वाड्रिलेटरल का एरिया PQS का एरिया हमने निकाला है s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s माइनस d। लेकिन अगर d को 0 रखा तो यहां से s आ गया आपका s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। सो दिस इज द फॉर्मूला ड्राइव्ड बाय यूजिंग ब्रह्मगुप्ता सूत्र। जो ब्रह्मगुप्ता ने जो सूत्र दिया था उसके अकॉर्डिंग ये आपका एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो स्टूडेंट ये एक्चुअल में देखिए, आप इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला के नाम से इनको जाना जाता है। तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला अब आप याद रखेंगे, कभी भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, इन एनी स्पेशल केस ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला क्या होगा,
formula area of cyclic quadrilateral is equal to under root s minus a into s minus b into s minus c into s minus d। तो ये आपका ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है। ब्रह्मगुप्ता ने जो हमें दिया है साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, where A, B, C and D are the sides of the cyclic quadrilateral and S is the semi-perimeter of the cyclic quadrilateral. And now student, in the last we discuss the approximate area of cyclic quadrilateral। यस, उसने ब्रह्मगुप्ता ने एक और फॉर्मूला आपको दिया और वो था आपको एक टेंटेटिव एरिया अगर कभी भी निकालना हो। सो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट अगर आप निकालना चाहते हैं, देखिए अप्रोक्सीमेट अगर एरिया कैलकुलेट करना है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो स्टूडेंट उसमें अपोजिट साइड का सम करिए ए प्लस सी। अपोजिट साइड ए और सी अपोजिट साइड हैं, अपॉन 2 इंटू अपोजिट साइड ये है बी प्लस डी अपॉन 2। So this one is the approximate the formula to calculate the approximate area of a cyclic quadrilateral। तो स्टूडेंट देखिए a प्लस सी अपॉन 2, अपोजिट साइड को प्लस करिए और उनका हाफ कर दीजिए, एंड ऐसे ही b प्लस डी अपॉन 2। तो ये एक अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। एंड स्टूडेंट नाउ वी स्टार्ट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1 एंड उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हमारा रहा है हीरोन्स फॉर्मूला का। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन हीरोन्स फॉर्मूला। यस, डेली लाइफ में आपके हीरोन्स फॉर्मूला का क्या यूज है उसको हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन है, ट्रैफिक रूल्स आप सभी जानते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, ए यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट सबसे पहले अभी जो इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है, यस, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड आपने देखा होगा, रोड के साथ साथ में लगा होता है ट्रायंगुलर इस तरह से, एंड इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है स्कूल अहेड। यस, तो इस जो साइन बोर्ड में है साइड हमें दे रखी हैं, ईच साइड ऑफ दिस साइन बोर्ड हैविंग मेजर ए यूनिट्स। सो दिस वन इज ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं? व्हेन थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। हियर ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए यूनिट्स। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर एस। सेमी पेरीमीटर, that is A, and we represent the semi-perimeter by S, A plus A upon 2, half the perimeter, and value of S is equal to 3A upon 2. So we find here semi-perimeter of this triangle. Now we calculate the area of the signal board. Therefore, area of the signal board is equal to अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। Here A, B, C are the three sides of the triangle. So put all these values in this formula, under root s। S की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3 अपॉन 2, 3a अपॉन 2 इंटू
3a/2 माइनस ए। फर्स्ट साइड ए है, सेकेंड साइड भी ए है एंड थर्ड साइड भी इसकी ए है, बिकॉज दिस वन इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस, सभी का एलसीएम ले लीजिए। 2 एलसीएम आ गया 3a माइनस 2a, तो यहां भी सेम आएगा 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a। नाउ वी राइट इट एज 3a/2 इंटू 3a में से 2a माइनस करिए, सो 1/2 यानी a/2 आ गया ये भी, इंटू a/2 इंटू a/2। तो स्टूडेंट ये आपने पहले जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज किया और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लिखेंगे, यहां पे आप देखेंगे 3 एज इट इज a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, देखिए स्क्वायर रूट की जेल को तोड़ के बाहर निकलना है तो दो के पेयर में बाहर सकते हैं ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट की जेल में बंद है, अगर हमें इनको बाहर निकालना है तो पेयर्स में बाहर निकलेंगे, बट एक शहीद हो जाएगा और एक आजाद हो जाएगा। तो देखिए इनमें से ये पेयर बन गया ए का, यहां से एक ए मारा जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर अंडर रूट, ठीक है, इस ए में से एक ए बाहर आ गया, एक शहीद हो गया, एंड इसमें भी से भी ऐसे ही आप करेंगे, एक ए बाहर आएगा और एक मारा जाएगा। अपॉन में ऐसे ही 2 के पेयर बनेंगे, एक पेयर हो गया तो एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक पेयर है, एक 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 अकेला रह गया ये, इसका कोई भी पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा आपका। नाउ वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इन स्पेशल केस इफ it is given to you that ABC is an equilateral triangle, then the area of equilateral triangle can be found by using the formula under root 3/4 a square. So अगर मान लीजिए कभी स्पेशल केस में हीरोन्स फॉर्मूला जैसे हमने लिया अभी लगाया, इसमें ए साइड अगर दे रखी है किसी ट्राइंगल की, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके उसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसको कहीं डायरेक्ट आपको यूज करना है तो आगे यूज भी कर सकते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो यहां वैल्यू रखिए, बस एक ही डायरेक्ट सोल्व करिए, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एक इसी केस में अभी ये कह रहा है कि अगर इसका पैरामीटर हियर पैरामीटर इज given to you, that is 180. Yes, this one is the perimeter of the triangle. So 180/3, 60 meter. Here the side of the signal board. Therefore, side of the signal board is equal to 60 meter. It means ए की वैल्यू आपके पास 60 आ गई है। तो अगर कहता है कि इफ इट्स पैरामीटर इज 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है बस यहां पे, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर दिया था, वहां से हमने साइड कैलकुलेट कर लिया, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 60 मीटर। अब ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, अंडर रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60, 12, 15 4 जा 60, ठीक है, एंड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 15 6 जा 90, 900 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। देखिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपके पास आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अगर मान लीजिए ए अगर साइड लेते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से
आप इक्विवेलेंट ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग √3/4 एंड इन दिस केस 180 पेरीमीटर आपको दे दिया है, यहां से हमने साइड निकाल दी है, पेरीमीटर आपको दे दिया है, पेरीमीटर इज 180, साइड हमारी आ गई है, दिस वन इज द पेरीमीटर। ओके, सो 180 आपको पेरीमीटर दे रखा है एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड इज इक्वल टू 180/3, सो इट इज 60। ठीक है, तो यहां से साइड ऑफ द ट्रायंगल सिग्नल बोर्ड जो है 60 आ गई है। आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 एक ही वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। सो 900√3 विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meters. So student एक फ्लाईओवर है और उसकी जो साइड वॉल्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। सपोज मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका फ्लाईओवर है और नीचे से ये पाथ, यस दिस वन इज द फ्लाईओवर एंड इन दिस फ्लाईओवर द साइड्स ऑफ वन वॉल आर गिवन 122 मीटर, 22, this one is 122 meter, this one is 120 meter and it is 22 meter. So student, these are the sides of the triangle. Now देखिए, एक तो सिंपल भी आप कर सकते हैं इसको, बिकॉज राइट ट्राइंगल्स होंगे ऑलवेज, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है राइट ट्राइंगल पे, राइट एंगल पे होती है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला, तो आपको तीनों साइड दे रखी हैं, तो हम यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट। पहले हम एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 122 प्लस 120 प्लस 22/2, तीनों साइड को प्लस करिए एंड 2 to 4, 2 to the 4 and 4 to 8, ठीक है, सॉरी 6 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 and 2 4 और 2 6 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 264/2। ठीक है, और काट दीजिए इसको। सो एस इज इक्वल टू 132। हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। एक वॉल जो है उसका हम एरिया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रही है ये वॉल्स, आप देख रहे हैं 4 वॉल्स होंगी ऐसी ऐसी, 2 आपको दिखाई दे रही, 2 इनकी बैक साइड में है। तो इन वॉल्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी यील्ड निकालनी है, उसका जो खर्च है वो निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। A, B, C by using Heron's formula, area of triangle ABC under root S into S minus A into S minus B into S minus C। वैल्यूज पुट करिए अब इसमें। S आपके पास है 132, 132 में से 122 माइनस करिए इंटू 132 माइनस 120 मीटर है ये, एंड जो थर्ड साइड है 132 माइनस 22, सॉल्व करिए इसको। अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा हमारा। नेक्स्ट में 132 में से 120 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, एंड इसमें से माइनस करेंगे तो 110। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको बताया था कि भी इनके प्राइम फैक्टर्स बनाइए, प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए या पेयरिंग होनी चाहिए हमें। हमारे पास देखिए 132 को
हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12। यस, 132 को प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स आप बना सकते हैं 132 के ऐसे। 2 पे करिए पहले, 2 6 12, 2 6 फिर 2 पे 33, फिर 3 पे 11। इसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू में 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 5। नाउ 12 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 110 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 11। प्राइम फैक्टर्स अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हैं, हमारा पर्पज है स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, और स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए पेयर्स बनाने हैं हमें दो दो के। तो यहां पे 2 एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो 2 बाहर आ गया इन दोनों में से। एक 3 ये है और एक 3 हमारे पास ये है, एक 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट 11 है, एक लास्ट में भी 11 है, पेयर बन गया इसका, एक 11 भी बाहर आ गया आपका। एंड एक 2 ये है और एक 2 ये है, जिसमें से भी एक 2 बाहर आ गया। एंड एक पेयर कंप्लीट हमारा ये हो गया, एक 2 इसमें से आ रहा है, 5 का भी हमारा पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ गया। तो स्टूडेंट ये आपका एरिया आ गया है, इसको कैलकुलेट करिए। 3 to the 6, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 की 11 से करेंगे हम, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 की 6 से कर दीजिए 120 इंटू 11। तो ये आ गया हमारा 12 12, 13, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास हमने क्या किया, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 की 2 से करेंगे तो 40, 40 की 3 से करेंगे 120 और 11, 120 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपको। एक हायर करनी है कंपनी को एक वॉल, तो उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो उसमें इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की यील्ड है अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एंड कंपनी को 3 मंथ्स के लिए हायर करनी है, पहले हम 1 साल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, यील्ड फॉर 1 ईयर। यस, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए रुपीज 5,000। 1 मीटर स्क्वायर पे का कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट at 1 meter square for 12 months। 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट निकालनी है हमने, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट 5,000 रुपए आ रही है। और हमारा जो एरिया वॉल हायर करनी है उसका एरिया आ रहा है 1320 मीटर स्क्वायर। तो 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 1320 मल्टीप्लाई करिए 5 to the 10, 4 जीरो तो वैसे लगा दीजिए आप, 1 2 3 4, 5 to the 10 और उसके बाद 5 to the 15, 116, 5 to the 5 और 1 6, इतनी रुपीज कॉस्ट आएगी। फिर से एक बार 5 to the 10, 5 जीरो हो गई हमारी, एंड 5 to the 15, 16, 5 to the 5 और 1 6, इतनी रुपीज कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब आपको वो हायर करनी है 3 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स का खर्च आ गया। अब 12 मंथ्स की भी खर्च कितना है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 12 मंथ्स हमारा है 6,000। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 66 lakhs
ठीक है, आपके पास 66 लाख खर्च आ रहा है इसका, और आपको 3 महीने के लिए चाहिए। पहले 1 महीने की निकालेंगे, 66 लाख अपॉन 12, और 3 मंथ का निकालना है, तो हम कॉस्ट निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, यस 3 मंथ्स की कॉस्ट क्या होगी, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट लीजिए, इसको 12 से, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे इसके आगे, 55,000, यस फ्रेंड, 1 10 100,000 10,000 लाख, 5 लाख 50,000। तो 3 मंथ्स के लिए हमें चाहिए कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 3 इंटू 55,000, 4 जीरोस आ गई हमारी, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, यस इतने रुपए उसको अगर लीज पे लेना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है, तो यहां पे 16 लाख 50,000 जो कॉस्ट है उसकी, कंपनी को उस वॉल को अगर हायर करना है, कितना कॉस्ट उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट इजी है, पहले हीरोइंस फॉर्मूला से हम एरिया निकालना है, सिंपली एरिया हमारा आ गया 1320। अब जो कॉस्ट है वो कितने दिनों के लिए है, 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट आ रही है 5,000 रुपीज। अब हमें तो 12 मंथ्स की कॉस्ट चाहिए, पहले तो एरिया इतना है, वॉल का एरिया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 66 लाख टोटल कॉस्ट आ गई इसकी, ठीक है। अब 66 लाख इसकी कॉस्ट आई है, तो यहां से 66 लाख अगर कॉस्ट आ गई इसकी, टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 66 लाख। अब हमें निकालना है कि 12 महीने में कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 12 मंथ्स 66 लाख। 1 महीने की कैलकुलेट करिए, यूनिटरी मेथड यूज करें यहां पे, 1 महीने की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम यूनिटरी मेथड से। 1 महीने की कॉस्ट कम होगी, हमने कम के लिए इसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो हमारा पास आ गया है 5,50,000 कॉस्ट आ गई है 1 मंथ के लिए, और कंपनी ने हायर किया उसको 3 मंथ्स के लिए, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16,50,000। So total cost for the advertisement is 16,50,000 rupees. So student आज हमने इंट्रोडक्शन किया आपका हीरोइंस फॉर्मूला से, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ द हीरोइंस फॉर्मूला। So till then, thanks to all of you and